India Alliance 10, BJP 2. This was the final scorecard of 2024 by-election. Today, by-elections were held in 13 assemblies across the country. The India Alliance secured 10 seats while the BJP managed only 2, with 1 seat going to an independent candidate. After the 2024 Lok Sabha elections, the BJP faces another setback. In a noted the Janata Janardhan. The electorate has spoken and their message is unambiguous. सफर में धूप तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में यहाँ तुम भी निकल सको तो चलो, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। करीब 13 असेंबली सीट्स पे बाइपोल इलेक्शन हुआ और उस बाइपोल इलेक्शन के रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। इंडिया अलायंस 13 में से 10 सीटें जीत गई असेंबली इलेक्शन में। उसमें कई राज्य है जैसे कि उत्तराखंड है, हिमाचल है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी को बहुत ही मजबूत माना जाता था, वो सारी सीटें बीजेपी हार गई। 7 राज्यों को कुल 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे लगभग सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को महज 2 सीटों पर ही इन 13 सीटों में से सफलता मिली है, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है और उनको चिंतन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वैसे ही ये असेंबली इलेक्शन के बाइपोल इलेक्शन के रिजल्ट्स ने भी बता दिया कि बीजेपी को जनता अब पहले की तरह वोट नहीं कर रही। एक टाइम था कुछ सालों पहले जब कहा जाता था कि कांग्रेस को चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन आज टाइम आ गया है कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी चिंतन शिविर करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा वो बहुत ही खराब रहा बाइपोल इलेक्शन में। उत्तराखंड में हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। दोनों सीटें पार्टी के हाथ से निकल गई। बद्रीनाथ सीट कई मायनों में खास थी। चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद बीजेपी को बद्रीनाथ सीट से हाथ धोना पड़ा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ सीट थी, जो कि एक धार्मिक स्थल है, वो सीट भी बीजेपी हार गई। बीजेपी का जो मेन ब्रह्मास्त्र है वो है रिलीजियन, हिंदू कार्ड, लेकिन वो कार्ड भी फेल होता दिखाई दिया। अभी लोकसभा में ही बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई थी और अभी तो अयोध्या के जख्म भरे ही नहीं, उससे पहले ही ये बद्रीनाथ सीट भी बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। बहुत सारे लोग यहाँ पे कहेंगे कि अयोध्या सीट हारने से क्या हो गया, बीजेपी ने तो अपने दलों के साथ मिलकर सरकार बना ली। बिल्कुल सही बात है, एनडीए की सरकार बनी। जिस राम मंदिर से, जिस रथ यात्रा से बीजेपी पार्टी का उदय हुआ और वही सीट हारना बीजेपी के लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। और समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता, समय हमेशा पलटता है। आज इसका है तो कल उसका आएगा। आप देखोगे तो राम मंदिर का उद्घाटन भी धूमधाम से किया गया, फिर भी बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट हार गई और समाजवादी पार्टी वो सीट जीत गई। अब यहाँ पे बाइपोल इलेक्शन में जो तृणमूल कांग्रेस है, उन्होंने तो क्लीन स्वीप ही कर दी। चारों 4 सीट जो बंगाल में थी, जो बाइपोल इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल में चारों 4 सीट टीएमसी जीत गई। ये सीधा सीधा बताता है कि आज भी ममता बनर्जी को ही लोग चीफ मिनिस्टर फेस देखना चाहते। अगर आपको बंगाल में सरकार बनानी है तो आपको ममता बनर्जी के सामने एक ऐसा फेस खड़ा करना होगा जो कि ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। और अगर देखोगे आप तो आज वेस्ट बंगाल सिर्फ अकेला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक महिला मुख्यमंत्री है। लोकसभा में तो वेस्ट बंगाल के लोगों ने बीजेपी को नकार ही दिया था, लेकिन ये जो बाइपोल असेंबली इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, उसमें भी लोगों ने बीजेपी को नकार दिया। ये बताता है कि बीजेपी आज भी वेस्ट बंगाल में बहुत ही दूर है अपनी सरकार बनाने से। तमिलनाडु की एक सीट डीएमके जीती जो कि इंडिया अलायंस में, और आम आदमी पार्टी पंजाब की जालंधर सीट जीती जो कि इंडिया अलायंस में। ये सारी पार्टियों ने मिलकर करीब 10 सीटें जीती, बीजेपी सिर्फ 2 ही जीती और एक सीट बिहार की इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीती। ये बाइपोल असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट्स सीधा सीधा बताते हैं कि आने वाले चुनाव में, जो कि है महाराष्ट्र में, बिहार में और हरियाणा में, ये 3 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। इसमें बीजेपी की राह आसान नहीं है। इन 3 राज्यों में क्या होगा ये तो इलेक्शन के टाइम पे और रिजल्ट के टाइम पे ही पता चलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद। कांग्रेस की कामयाबी का क्या है राज? बीजेपी का काम नहीं आया मास्टर स्ट्रोक। कांग्रेस की जीत का गुणा गणित क्या?